यह संस्मरण जैनाचार्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज का है। दादा गुरु की समाधि पर एक अद्भुत संस्मरण। गुरु ने हर ली शिष्य की पीड़ा। बात सन 2001 की है, जब गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड नामक शहर में थे, जहां से उन्हें विहार करके चातुर्मास के लिए अमरकंटक जाना था। चातुर्मास स्थापना के कुछ ही दिन शेष बचे थे। एक रात्रि अचानक आचार्य श्री के पैरों में घुटने के नीचे पिंडली में दर्द होने लगा। दर्द रात्रि में हुआ तो किसी से कहा भी नहीं, लेकिन सुबह जब सभी मुनिराजों ने देखा कि गुरुवर के चेहरों पर प्रतिदिन जैसी मुस्कान नहीं है, तो एक मुनिश्री ने पूछ ही लिया। तब गुरुवर ने बताया कि कल रात्रि से उनके पैरों में दर्द हो रहा है। सोचा था सुबह तक ठीक हो जाएगा, परंतु ये तो और बढ़ता ही जा रहा है। जब ये बात वहां की कमेटी को पता चली तो वह एक वैद्य जी को बुला लाए। वैद्य जी ने गुरुवर के पैरों में एक लेप लगाया तो लेप लगाते ही दर्द और बढ़ गया। उसके बाद कई वैद्य हकीम अपनी अपनी दवा और लेप लेकर आए, परंतु दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और बढ़कर घुटने से एड़ी तक पहुंच गया। अब तो गुरुवर आहारचर्या पे भी नहीं जा पा रहे थे। आचार्य श्री के स्वास्थ्य की खबर जंगल की आग की तरह देश भर में फैल गई। जगह जगह गुरुदेव के अच्छे स्वास्थ्य के लिए विधान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान होने लगे। आचार्य श्री के शिष्य शिष्या जहां जहां थे, वे सभी गुरुजी के स्वास्थ्य के लिए जप, उपास, फलों और रसों का त्याग करके अपनी शुद्धि बढ़ाने लगे। इतनी वेदनीय स्थिति में भी आचार्य भगवान ने अपनी दैनिक चर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया। एक रात्रि में गुरुजी को असहनीय पीड़ा हो रही थी, तब वह सिर्फ एक ही नाम की माला जप रहे थे, आचार्य श्री ज्ञान सागराय नमः। उसी दिन तड़के 4 बजे एक व्यक्ति वहां आया और दिन निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही दिन निकला तो लोग आने जाने लगे। उसने लोगों से कहा, हमें पता चला है कि आपके गुरु महाराज के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, एक बार हम ठीक करके देखना चाहते हैं। लोगों ने उससे कहा, भाई जब बड़े बड़े वैद्य हकीम कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे? लेकिन उसके बार बार आग्रह करने पर वहां उपस्थित लोगों ने यह बात गुरुवर तक पहुंचाई। तब आचार्य श्री ने कहा, एक बार इसे भी देख लेने दो। वो ऊपर गया तो आचार्य श्री तख्त पर बैठे हुए थे। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नीचे बैठकर अपने एक हाथ से आचार्य श्री के पैर का अंगूठा पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने जेब से एक लकड़ी निकाली और गुरुवर की पिंडली पर घिसने लगा। आचार्य श्री के चेहरे को देखकर लग रहा था कि पीड़ा और बढ़ गई है, लेकिन वो आदमी गुरुवर को देखे बिना लकड़ी घिसता रहा और कुछ बुदबुदाता रहा। धीरे धीरे आचार्य श्री के चेहरे के भाव सामान्य होने लगे। थोड़ी देर बाद वह आदमी खड़ा हुआ और बोला, अभी थोड़ी समय लगेगा, परंतु आप ठीक हो जाएंगे। साथ में खड़े मुनिश्री पुराण सागर जी महाराज ने उससे कहा, भैया ये जादुई लकड़ी हमें दे जाओ, हम भी सुबह शाम घिस लिया करेंगे। तब उसने कहा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं? तब उसने बताया कि मैं फला गांव से आया हूं और नीचे उतर गया। उतरने के बाद उसे किसी ने देखा ही नहीं, जैसे कि वो गायब ही हो गया हो। लोगों ने उसके गांव में भी पता कराया, किंतु कोई खबर नहीं मिली। अब आचार्य श्री थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे। मुनिराजों ने गुरुदेव से कहा, पता नहीं गुरुदेव ये आदमी कहाँ से आया था, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तब गुरुदेव बोले, शायद उसे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने भेजा होगा। साथ ही खड़े मुनिश्री पुराण सागर जी महाराज ने कहा, हाँ गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, आप रात भर से आचार्य श्री ज्ञान सागर जी को ही तो याद कर रहे हो। उसके बाद बाहर से कई बड़े डॉक्टर आए और पता चला कि इस बीमारी का नाम हर्पीज है। हर्पीज होने से शरीर पर लाल दाग आ जाते हैं और इसे रोग ठीक होने में 21 दिन लग जाते हैं। आचार्य श्री को डॉक्टरों ने 2 किलोमीटर से अधिक चलने के लिए मना किया था, परंतु गुरुदेव तो एक बार में 10-10 किलोमीटर चलकर अमरकंटक पहुंच ही गए और धीरे धीरे दर्द भी ठीक हो गया। मित्रों, जब हम किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है तो हम गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को याद करते हैं। वैसे ही आचार्य श्री ने भी अपनी पीड़ा हरने के लिए अपने गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का स्मरण किया। अर्थात हर पिता का एक पिता होता है और हर गुरु का एक गुरु होता है। इसलिए भाइयों और बहनों, ये याद रखना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा
गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।